हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब जितने भी परीक्षाओं में आते हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। एक दो वीडियो इसमें और अपलोड होंगे, उससे आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक, पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा गया। जिनको क्या कहा गया? लाइट ऑफ एशिया, यानी एशिया का ज्योतिपुंज। एशिया का ज्योतिपुंज, जिनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बचपन का क्या नाम था उनके? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्वेश्चन पूछ देता है कि लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है। तो जो ही क्वेश्चन पूछेगा कि लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है, तो हम गौतम बुद्ध को टिक करेंगे। जन्म देख लेते हैं इनका जन्म। तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। और सन पूछ लिया जाए कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व। पिता इनके कौन थे? तो पिता इनके सुधोधन थे। पिता इनके कौन थे? सुधोधन, जो शाक्यगण के क्या थे? मुखिया, यानी एक प्रकार से राजा थे। शाक्यगण के मुखिया यानी राजा थे। पूछा जाता है क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध के जो पिता थे वो किस गण से थे? तो शाक्य गण से थे। माता का नाम इनका माया देवी था। माता का नाम इनका क्या था? माया देवी। जिनकी मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गया। इनकी माता का 7वें दिन ही मृत्यु हो गया। जिनका लालन पोषण इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनको मौसी भी कहा जाता है। तो इनका लालन पोषण कौन किया? प्रजापति गौतमी ने। फिर क्या हुआ कि गौतम बुद्ध के बार बार सपने आते थे। ऋषियों महर्षियों ने इनके बारे में भविष्यवाणी भी की थी कि या तो एक ये प्रतापी राजा होंगे या बहुत बड़े सन्यासी होंगे। तो इनके पिता सोचते थे कि इनको हम सन्यासी ना बनने दें, इसीलिए इनकी अल्प आयु मतलब 16 वर्ष की अवस्था में ही यशोधरा नाम की कन्या से इनका विवाह कर दिया। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। और इनके पुत्र, जिससे एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था? राहुल था। इनके पिता सोचते थे कि ये मतलब कि बाहर की दुनिया को ना देखें। बाहर की दुनिया को देखेंगे तो सन्यासी का रूप ले सकते हैं। इसलिए इनके पिता ने इनके लिए, इनके महलों में इनके लिए सुंदर नारियां, बूढ़े लोगों को भी नहीं इनके सामने रखे थे। मतलब इनको किसी तरह बाहरी परिवेश का पता ना चले, उन्होंने पूरा प्रयास किया था। एक बार जब बुद्ध भ्रमण पे गए तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। पहला क्या देखा? एक बूढ़ा आदमी। उनके सामने हर वक्त नौजवान लोग ही आए थे, कभी वो बूढ़े लोगों को नहीं देखे थे। जब दृश्य में देखे, जब बाहर निकले तो उनको एक बार बूढ़े आदमी को देखा। तो बूढ़ा व्यक्ति को देखकर वो दंग रह गए। फिर कुछ देर आगे बढ़े तो एक बीमार व्यक्ति को देखा और अपने उनके सारथी का नाम चन्ना था। और सारथी से पूछे कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया एक बीमार व्यक्ति को देखा। फिर एक 100 को देखा जिन्होंने कभी पहले 100 नहीं देखा था। फिर उसके बाद एक सन्यासी को देखा। तो इन सब दृश्यों को देखने के बाद उनके मन में तरह तरह की बातें आने लगी और धीरे धीरे वो क्या है। अब हम जानेंगे बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों के बारे में। घटना प्रतीक। जन्म को प्रतीक के रूप में लिया जाता है कमल और सांड। पूछ दे क्वेश्चन, कमल और सांड किसका प्रतीक है? तो उनके जन्म का प्रतीक है। ज्ञान यानी पीपल, बोधि वृक्ष। निर्वाण का पद चिन्ह प्रतीक होता है। मृत्यु का पद चिन्ह है स्तूप, और गृह त्याग का है घोड़ा।
गृह त्याग। गृह त्याग, गृह त्याग किए थे ये 29 वर्ष की अवस्था में। जब इनका 29 वर्ष हुआ था तो इन्होंने अपने गृह त्याग कर दिया, यानी घर को छोड़ दिया गया था। और बौद्ध धर्म में इस घटना को महाविनिशीक्रमण कहा जाता है। पूछ देगा कि महाविनिशीक्रमण क्या होता है, तो गृह त्याग की घटना होती है। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए और गृह त्याग करने के बाद प्रथम गुरु इनको मिले अलार कलाम। अलार कलाम वैशाली में मिले और उन्होंने इनसे सांख्य दर्शन का शिक्षा लिया, सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। और 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन और रात में वैशाख पूर्णिमा का दिन था और फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि नदी कौन सी थी, तो निरंजना या फल्गु नदी। उस दिन कौन था, तो वैशाखी का पूर्णिमा था, रात था। और वृक्ष कौन था, तो पीपल का वृक्ष था। इससे 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। और उम्र क्या था, तो 35 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष में ये गृह त्याग किए और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको 35 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई। स्थान बोध गया। स्थान ये इंपॉर्टेंट आता है कि कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो स्थान का नाम बताइए, तो वो बोध गया था। अब ये 2 प्रथम उपदेश और सर्वाधिक उपदेश, इसमें सभी लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो ध्यान देना है कि प्रथम उपदेश अगर पूछे तो सारनाथ वाराणसी, लेकिन इसको प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, तो ऋषि पत्तनम। इसको पूछ देगा कि प्राचीन समय में इसको क्या कहा जाता था, ऋषि पत्तनम। और बौद्ध धर्म में इस घटना को क्या कहा गया, तो धर्म चक्र परिवर्तन। यानी गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन। प्रथम उपदेश तो इन्होंने सारनाथ में दिया, लेकिन ये पूछा जाए कि इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया। और श्रावस्ती क्या थी, किस देश की राजधानी थी, तो कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। फिर पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध की भाषा क्या थी, तो गौतम बुद्ध की जो भाषा थी वो पाली थी। गौतम बुद्ध की भाषा जो थी वो पाली थी। कभी कभी सन भी पूछ दिया जाता है, तो ये होता है 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक इनका ये समय था। और इनके प्रथम प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे, अनुयायी कौन कौन फॉलो किए इनको, तो बिम्बिसार सबसे पहले इनको किया, फिर प्रसेनजीत और उदयन, ये प्रमुख शासक थे जो बौद्ध धर्म को अपनाए। बौद्ध धर्म क्या था, मूलतः अनिश्वरवादी था, अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म क्या है, मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है, इसमें आत्मा की क्या है, परिकल्पना नहीं है। इसमें पुनर्जन्म की मान्यता को दिया गया है। बौद्ध धर्म क्या है, ये आत्मा पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन ये पुनर्जन्म की मान्यता को रखता है। इसी तरह ये दोस्तों प्रथम पार्ट था। इसके बाद अगले पार्ट में हम इसके बारे में और जानकारी देंगे। जय हिंद दोस्तों।